हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए काउंट। आज क्लास 11 का हम चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। अब जब भी बच्चों के मन में ये आता है कि डेप्रिसिएशन होता क्या, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सर डेप्रिसिएशन होता क्या। बहुत सारे बच्चों को ये इजी टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है। क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें समझ आता तो है, समझना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता उनसे क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस नहीं हो पाते उसके, क्योंकि दो तीन मेथड उसमें होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। इन दो मेथडों में वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एसएलएम है या कौन सा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो आज मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये हमारे क्लास 11 के अकाउंट्स का चैप्टर है, डेप्रिसिएशन। हम पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारा होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन मतलब होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं, इसका मतलब होता है फॉल ऑफ एसेट। मतलब एसेट्स की वैल्यू गिर जाना। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये मार्कर है मेरे पास, या ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ठीक है। मैंने इसे परचेज करा है, मान के चलिए 10,000 में परचेज करा है, 12,000 में, कितने में मैंने इसे परचेज करा है। बाद में अगर, या 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर मैं इस चीज को सेल करूंगा तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी। इसका मतलब है कि इस पे डेप्रिसिएशन लग गई और इसकी वैल्यू गिर गई। फॉल ऑफ एसेट्स का मतलब यही होता है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू गिर जाना, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। वो उसकी डेफिनेशन होती है डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज होता है। जैसे कि मशीनरी हो गई हमारी, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया हमारा। ये सब हमारे कौन से हैं? ये हमारे हैं टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं जिसके अंदर फिजिकल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई, ईटीसी। बहुत सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको चार्ज करने का जो होता है वो हमारे मेथड होते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन एज रूल ऑफ सीबीएसई जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें सिर्फ दो ही मेथड पढ़ना है। कौन सा मेथड पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसकी फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म जो होती है एसएलएम होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। होते बहुत सारे हैं, दो तीन मैं आपको और बताता हूँ। एक होता है हमारा एन्युटी वाला होता है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है सिर्फ हम उसी पे फोकस करेंगे, ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा सा चैप्टर हमें से पढ़ना है। शुरू के पार्ट में हमें एसएलएम मेथड पढ़ना है, बाद के पार्ट में हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ना है। अब एसएलएम हमारा होता क्या है? ये हमारा जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। अब देखते हैं कि हाउ टू चार्ज अ डेप्रिसिएशन, मतलब किसी भी एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला हमारा होता है, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस का इशू है। डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की टोटल वैल्यू जो हमने परचेज करी है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसे मैं डिस्पोजेबल वैल्यू बोल सकता हूँ, अपॉन में एस्टिमेटेड ईयर, एस्टिमेटेड ईयर, कितने साल में मैंने उसे स्क्रैप कर लिया। स्क्रैप का मतलब होता है मैंने उसे बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड एक फर्म है, मैं उसका ओनर हूं। मैंने
अपने फर्म में मशीनरी को परचेज करा है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स मैं उसे डिस्पोजेबल कर रहा हूं, ऑब्लिक स्क्रैप कर रहा हूं, 50,000 रुपए में मैंने उसे बेच दिया, ठीक है। 10 साल में मैंने वो चीज 50,000 रुपए की बेच दी, तो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स मेरी क्या है? 1 लाख रुपीज। स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजेबल वैल्यू में उसे बोल सकता हूँ 50,000 अपॉन में एस्टिमेट ऑफ ईयर, मतलब मैंने उसे कितने साल में बेची? मैंने उसे 10 साल में बेची, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेप्रिसिएशन इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। मैंने क्या करा है, ये जो मुझे डिजिट दे रखी है, जो अमाउंट जो दे रखा है, इसे मैंने फॉर्मूले पे पुट कर दिया। तो 1 लाख रुपीज माइनस 50,000 अपॉन में 10, ठीक है। 1 लाख में से 50,000 मैंने माइनस करे तो 50,000 अपॉन में 10, तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना निकला? डेप्रिसिएशन मेरा निकला 5,000, ठीक है। ये मेरा डेप्रिसिएशन है। अब एक चीज और होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में जितने भी साल का हमें डेप्रिसिएशन बनाना होता है, जैसे मशीनरी अकाउंट मैंने परचेज करी है, 3 साल का मुझे अकाउंट बनाना है, तो उस पर क्या लगेगा? 3 साल तक 5,000 रुपए ही डेप्रिसिएशन लगेगा होता है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता, उसमें हर साल जो होता है डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना निकला? 5,000 रुपए निकला, ये मेरा डेप्रिसिएशन निकला। अब हम क्या करते हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है मेरा डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप अगर इस पॉइंट को हाईलाइट कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इनटू में 100, तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना लिखना? 5,000 अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की मेरी टोटल वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीस इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा कितना निकला? 5%। डेप्रिसिएशन मुझे मिल गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे मिल गया, ठीक है बच्चों। ये है इसका बेसिक टर्म, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड का बेसिक टर्म जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज 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 आप ये वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।